हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब यहाँ पर अर्जुन उवाच, ये पहला उवाच आया है अर्जुन के लिए कि अर्जुन ने कहा। अब अर्जुन ने क्या कहा? सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, कि हे अच्युत मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। तो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्यों? ताकि यावदेतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान्, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध की कामना वाले कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्र में, और किनके द्वारा मेरा युद्ध करना उचित है इस युद्ध के कार्य में। तो अर्जुन बहुत विचारशील हैं, अर्जुन बहुत विचार करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन ने सबसे पहले तो ये कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करिए। तो दोनों सेनाओं के बीच में क्यों? क्योंकि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखना चाहते थे, अपने पक्ष के भी योद्धाओं को देखना चाहते थे और शत्रु पक्ष के योद्धाओं को भी देखना चाहते थे। तो अपने पक्ष में भी कौन कौन से योद्धा हैं उनको देखना चाहते थे। तो ये भी आवश्यक है कि अर्जुन समझें कि उनके पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं, और शत्रु पक्ष के जो योद्धा हैं उनमें अर्जुन देखना चाहते थे कि उनका किन के साथ युद्ध करना उचित है, वो जो है विचार करना चाहते हैं। जैसे कि भीष्म हैं, द्रोण हैं, तो अर्जुन का तो युद्ध करना उचित नहीं है, लेकिन किन के साथ युद्ध करना उचित है, कौन लोग हैं जो कि उनके बराबरी के हैं, अर्जुन की बराबरी के हैं और अर्जुन से शत्रुता रखते हैं, उनके साथ युद्ध करना उचित है। तो अर्जुन जो है बहुत विचार कर रहे हैं और श्री कृष्ण के साथ वो विचार करना चाहते हैं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तो ये अर्जुन की भावना है। अर्जुन इतने समर्पित हैं श्री कृष्ण के प्रति कि वे श्री कृष्ण के द्वारा जब सम्मति प्राप्त हो जाएगी तब वे युद्ध प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार से भीमसेन का उत्साह है युद्ध में, उस प्रकार का उत्साह अर्जुन के अंदर नहीं है। अर्जुन के अंदर बहुत ज़्यादा विचार है। उनके अंदर वीरता तो इतनी है कि युद्ध में कभी पराजित होते ही नहीं हैं और युद्ध से कभी वो भागे भी नहीं हैं। उनका अभी तक का ये जो इतिहास है वो यही है कि युद्ध से कभी वो भागे नहीं हैं। लेकिन युद्ध में वे शत्रु का जो है वध नहीं करते हैं, शत्रु का अनिष्ट नहीं करते हैं, शत्रु के ऊपर अनावश्यक प्रहार नहीं करते हैं। तो ये अर्जुन की बहुत विशेषता है कि वे बहुत विचार करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन के साथ मेरा युद्ध करना उचित है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रहे। तो यद्यपि श्री कृष्ण, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी अवश्य बन गए, परंतु उनकी स्थिति अक्षुण्ण, उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही, यानी उनकी स्थिति, उनका सम्मान घटा नहीं है। तो श्री कृष्ण की ये विशेषता है कि अर्जुन के सारथी बन गए। तो अर्जुन के सारथी बनने से एक प्रकार से एक निंदा की बात है कि श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, लेकिन अर्जुन का रथ चला रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण का ये एक बहुत बड़ा त्याग माना जाता है। इतना बड़ा त्याग है कि इतने ऊंचे पद में होते हुए भी कि असमूर्ध हैं, उनके समान कोई नहीं है और उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है, लेकिन तो भी वे अर्जुन के रथ का जो है सारथ्य कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा गुण है कि अपने भक्त के जो है सारथी बन गए हैं। तो श्री कृष्ण की ये भी एक महिमा है। और जो भक्त लोग हैं वो श्री कृष्ण के
अंदर ये दोष नहीं देखते हैं कि अर्जुन का रथ क्यों चला रहे हैं, बल्कि श्री कृष्ण का गुण देखते हैं। और श्री कृष्ण के इस गुण से भक्त लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनको बहुत इस बात में रोमांच भी होता है कि कितना आश्चर्य है, कितने बड़े, जिनको कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हाँ, ऐसे परम पवित्र हैं, परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, तो वे अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं। तो इससे भक्तों को बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है और बहुत उनको साहस भी मिलता है कि श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाएं। हरे कृष्णा।